अब ब्लॉग तो मेरे पड़ गए फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी, लेकिन आज ऐसे लग रहा है आज की जो वीडियो वो शूट नहीं हो पाएगी क्योंकि बैटरी सिर्फ 3% है मेरे फ़ोन में। जब बोल रही हूँ कभी भी ये मेरा हो जाएगा ऑफ मेरा फ़ोन। तो मुझे नहीं लग रहा आज का जो ब्लॉग है वो मैं शूट कर पाऊँगी। कल पता नहीं क्या डालने वाली हूँ। लाइट आ जाएगी तो अच्छी बात है, वरना तो हो ही नहीं पाएगा ऐसा लग रहा है। लेकिन धूप बहुत अच्छी है, मैं अपने हस्बैंड को ले जाऊँगी धूप में, देखती हूँ कहीं से चार्ज होता है तो ठीक है, वरना तो कोई मतलब ही नहीं है। और ये कुछ कपड़े रह गए थे मेरे गीले, बाकी तो मैं सूखे ले जा चुकी हूँ, तो इन्हें डाल जाऊँ धूप में, जो भी होगा सूट वो हो ही जाएगा। और आज का जो ब्लॉग है ना वो मैंने कुछ जल्दी डाल दिया है, 11 नहीं बजे थे, वरना तो मेरा लेट ही हो जाता है बैटरी की वजह से मैंने कहा डाल ही दूँ, पड़ जाएगा तो ठीक है, अब देखते हैं हो पाता है या नहीं। तो आज थी धूप बहुत ही अच्छी और मैं ले गई थी अपने हीरो को धूप में धूप लगाने के लिए। तो धूप में जाने के बाद में इन्हें भी थोड़ा सा आराम मिलता है, प्लस मुझे भी इनके साथ में मिल जाता है, क्योंकि वैसे तो मैं भी धूप में नहीं जा पाती हूँ, इनके ही साथ में जा पाती हूँ। देखिए मक्खियाँ यहाँ बहुत ज़्यादा लगती हैं ना, तो मक्खियों को खुद भी उड़ाते हैं। तो स्पंचिंग तो मैंने इनकी कर दी है, और कान भी थोड़े से ऐसे गंदे से हो रहे थे ना अंदर से, वैसे मैं कानों की भी इनकी सफाई रखती हूँ। तो सबसे बाद में फिर मैंने इनके कानों को किया साफ़ बहुत ही अच्छे से, और सफाई करने के बाद में ये लिया है मैंने बादाम का ऑयल, जिससे कि मैं इनकी मसाज करती हूँ, बॉडी मसाज, फुल बॉडी मसाज ही करती हूँ मैं इसी से, बादाम के तेल से ही। और वैसे नारियल का तेल भी इनके लिए बता रखा है, तो ये मुझे एक वैद्य जी हैं उन्होंने बताया था, तो ये मैंने बादाम का तेल लिया है और मैं करूँगी इनके हेड मसाज। तो आप देख सकते हो बहुत ही आराम से करवाते हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मसाज कराने में, ऐसे लगता है जैसे ये करती रहे और मैं आराम से सोता रहूँगा। तो मसाज कराने में तो सभी को आराम मिलता है, तो इनको भी मिल रहा है। तो उस हेड मसाज तो हो गई है, उसके बाद में मैंने हाथों की सारी ही बॉडी की मसाज की बहुत ही अच्छे से, और धूप भी लग जाती है ना तो मसाज का थोड़ा सा फ़ायदा भी रहता है इनकी बॉडी भी खुलती है। और घर में तो अंदर बिल्कुल धूप आती ही नहीं है, आप सभी के लिए भी पता है। गर्मियों में तो भी थोड़ी सी आ जाती है जल में से, सर्दियों में तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। इधर देखिए मैं हाथ को ऊपर कर रही हूँ ना, तो हाथ को ऊपर करने पर इन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही होगी, और कैसे मुंह बना रहे हैं बुरी तरीके से कि ये मेरे हाथ को ऐसे सीधा कर रही है। उस वाले को तो थोड़ा सा वैसे पूरी तरीके से सीधा होता है दूसरा वाला भी, लेकिन थोड़ा सा वो ना बेंड सा हो चुका है। तो अब मैं ये पैरों की करूँगी, और इनके तलवों की तो मैं बहुत ही अच्छे से मसाज करती हूँ, अच्छे से घिस देती हूँ इनको भी, थोड़ी सी एकदम ऐसे हीट से हो जाते हैं इस तरीके से तो मैंने पैरों की किया। और इस वाला पैर, ये इधर वाला दिख रहा होगा, पैर की उंगलियों को थोड़ा ऐसे अंदर की तरफ करके रखते हैं, ऐसा नहीं है खोलते नहीं, खोलते भी हैं, लेकिन ये कुछ आदत सी में आ गया है। और जब मैं खोलती हूँ ना तो इन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मुझ पर ऐसे मारते हैं और उंगलियों को ऐसे खुलने नहीं देते। और मैं भी इनकी उंगलियों के बीच में से पूरा वहाँ पर भी ऑयल लगाती हूँ, क्योंकि ऐसे ये हर समय सिकोड़े रहते हैं ना, तो वहाँ जो स्किन है वो थोड़ी सी गली सी और वैसे हो जाती है। तो मैं जब करती हूँ ना उसको ऐसे खोलती हूँ तो मुझे खुलने नहीं देते हैं और लात बजाते हैं मुझ में बहुत ही बुरी तरीके से। लेकिन मैं भी मानती नहीं हूँ, मैंने कहा आप लात बजाइए या कुछ भी बजाइए, लेकिन मुझे तो करना ही है, करना है। तो मैंने दोनों ही पैरों के तलवों की बहुत ही अच्छे से मसाज कर दी है, और पजामे को भी थोड़ी सी ऊपर करके ऐसे मैंने पैरों की भी मसाज इनकी कर दी थी। तो मसाज करना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब बोलते हैं कि इनकी मसाज किया करो, ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन एक बार तो मैं इनकी मसाज करती ही हूँ। सर्दियों में अंदर होते हैं तो नहीं करती मैं ठंड की वजह से, लेकिन जब मैं धूप में ले आती हूँ ना, तो जब स्पंचिंग करती हूँ या फिर नहलाती हूँ तो उस टाइम तो मैं इनकी मसाज करती हूँ। तो इधर मेरी मसाज भी हो गई है, और उसके बाद अब मैं पहनाने वाली हूँ कपड़े, क्योंकि मैंने इनके लिए ना बहुत देर धूप में ऐसे खोल के रखा हुआ था। तो इनकी जो ये बलून सा इसका ढक्कन खुल गया था, उसे भी मैंने ऐसे लगा दिया है, और काफ़ी देर धूप में रखने के बाद में अब मैं इनके लिए पहना दूँगी इधर कपड़े। तो ये कपड़े भी मैं अब देखना दूसरे हाथ को ऐसे मैं बोलती हूँ ना, चलो हाथ ऐसे सीधा करो ऊपर की तरफ, तो लेके आते हैं सीधा करने के लिए, मतलब कोशिश करते हैं। अभी जैसे मैं सिखाती हूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि ना करें, करते हैं। मैंने बोला ऐसे हाथ को लेके आओ, सीधा करो इसको, तो ऐसे लेके आते हैं सीधा करने के लिए, मतलब कोशिशें पूरी रहती हैं। उसके बाद मैंने इनको तो थोड़ा सा किया आगे, और जब मैंने आगे किया तो ये देखो इनको आया गुस्सा। और जब बैठे होते हैं ना उस समय इनकी लार बहुत ज़्यादा आती है, और खड़े होने पे ये दो समय में लार बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन कफ बहुत कम आता है बैठे हुए पे और खड़े होने पे, सिर्फ मुंह में से लार आती है। जब लेटे हुए होते हैं तो मुंह में से लार तो नहीं आती है, लेकिन कफ आता है। और शर्ट भी ये देखो मैंने पहना दी। ये बेटी अपनी पसंद की चीज़ लेकर आई है, ये देखो मिल गई। सभी खाना चाप और टमाटर, ये चल बनाऊंगे सभी खाएगा। आज हम बनाएंगे, कल को 7 तक बाजार तक खाना लेगा, इसलिए क्या? हम आज
हाँ, इसलिए हम आज बना रहे हैं। तो बच्चों को ना बहुत ज़्यादा पसंद है ये। मैं तो न जाने कितने दिनों में ये बना रही हूँ। ऐसे क्यों फाड़ रही लाली? मैं खोल लूँगी, दिखा इधर। ये रेड वाली लेके आई है। चल ठीक है, वैसे वाइट वाली ठीक रहती है। होती है देखो बच्चों की। मैंने इसके लिए 100 रुपये दे दिए थे, तो उन्होंने पूरे ये 100 रुपये की इसके लिए चाप दे दिए। और जबकि ये मैंने कह के भेजी थी, इसे कौन खाएगा। ये दोनों ही बहन भाई हैं और मैं भी हूँ, 3 हैं हम, तो हम तीनों से इतनी चाप नहीं खाई जाएगी। मैंने कहा था तू आधे किलो ले आना। उन्होंने पूरी की पूरी ये 100 रुपये की चाप दे दी। बच्चे देख के ऐसे करते हैं। और ये लौटाने भी नहीं जा रही है। क्या करूँ, हम सारी बना दूँगी, सुबह को खा लेंगे। अब तो सर्दियाँ अगर ख़राब भी नहीं होगी। सब्जी बनाने से पहले सबसे पहले मैं अभी ऊपर से कपड़े लेके आई हूँ, वरना ये ना ओस में हो जाते। तो बिस्तर लगा दूँ और अपने हीरो को मैं पहले लेटा दूँ, उसके बाद मैं कुछ करूँगी। हाँ लाला, एंटीबायोटिक दवाई वहाँ पर रख दो उस पर। तो मैंने छाप के देखो इस तरीके से ऐसे बड़े बड़े टुकड़े काट लिए हैं। और ये है मसाला। वैसे तो मैं अलग अलग पीसती हूँ, लेकिन जल्दबाजी में ना इसी में मैंने टमाटर, प्याज, लहसुन और अदरक, ये 3-4 चीज़ें इसी में पीस ली हैं और ये काट लिए हैं। तो अब मैं ले लूँ सबसे पहले कढ़ाई। ठीक है, ये मैंने कढ़ाई ले ली है और इसी में मैं लगा दूँगी ऑयल इसको भूनने के लिए। तो इसमें ये जो ऑयल है ना, ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही ले लिया है, क्योंकि मैं ज़्यादा तेल नहीं लगाती हूँ सब्जी में। ये मैंने इसलिए ले लिया है क्योंकि अभी मैं इनको फ्राई करूँगी ना, तो फ्राई करने के लिए तेल ज़्यादा चाहिए। तो जो भी तेल बचेगा एक्स्ट्रा होगा ना, तो वो गर्म होकर, आपको भी पता है तेल पक जाता है ना, तो बच्चों के पराठों में काम आ जाएगा। क्योंकि रिफाइंड से अच्छा है हम तेल या फिर घी के ही पराठे बच्चों के लिए बनाते हैं, बहुत ज़्यादा बेटर रहता है। तो जो भी तेल एक्स्ट्रा बचा हुआ रहेगा, मैं एक अलग बर्तन में उसको रख लूँगी, पराठों के काम आ जाएगा। तो ये इधर हो रही है फ्राई। इसमें 2 बार में हो पाएगी, चीज़ें ज़्यादा है। मैंने अपनी बेटी से कहा है, मैंने कहा बुआ को भी पूछ ले, फ़ोन करके मैं पूछ लूँ, उधर भी भेज दूँगी। तो ये कह रही है उधर मत भेजो मम्मी, मतलब इसे इतनी ज़्यादा पसंद है, इसे ये लग रहा है कि मेरे लिए कम रह जाएगी फिर, इसीलिए उधर मत भेजो। मैंने कहा तू भी तो खा के आती है उधर। ऐसी होती है बच्चों की बातें। तो उधर मेरे हीरो हो रहे हैं बहुत परेशान, उनकी पहुँच ही आऊँ। तो इधर मेरे हीरो भी परेशान है। अभी लुटाऊँगी आपको, है ना, बस अभी लुटाऊँगी मैं अपनी है। जे गल के दुखी है रही है मेरी, है अब मेरी तो दुखी है रही है, मेरी दुखी है रही है। अभी लुटाऊँगी बस। एक बार की तो मेरी फ्राई हो गई है, अभी मैं इसमें और डालने वाली हूँ। फिर ये देखना, देखो फ्राई होने वाली है। जो मैंने फ्राई कर दी उसका कलर तो अलग है, और जो अभी नहीं हुई है उनका कलर भी एकदम से अलग है। तो अब मैं ये वाली डालने वाली हूँ इसमें। फ्राई होगी मेरी, इतनी देर में मैं अपना दूध भी करूँ। बहुत सारी चीज़ें एक साथ देखनी पड़ती है ना, क्योंकि एक बार की तो हो चुकी है। और मैं अपना दूध कर दूँ, क्योंकि अभी दूध का भी टाइम हो गया है शाम वाले का। ये सुबह का रखा हुआ है, बच्चे ले तो भी आएंगे क्योंकि लेट हो रहा है फिर। तो ये देखो मेरी पक चुकी है, दूसरी बार की भी बहुत ही अच्छे से। अब मैं इसको निकाल लूँगी। मेरे बच्चों को ना बहुत ज़्यादा इंतज़ार हो रहा है कि मम्मी आप इन्हें जल्दी से निकाल दीजिए, इतनी ज़्यादा पसंद है ना, बहुत ज़्यादा। तो अब मैं डाल दूँगी इसमें जीरा। ये अब तेज़पात के पत्ते हो ना, तो तेज़पात के पत्ते भी डाल दो इसमें, तो और भी अच्छा रहता है। तेज़पात के पत्ते मेरे घर पे है नहीं है। और ये मैंने 2-3 काट लिए हरी मिर्ची के टुकड़े, ये भी मैं इसमें ऐसे ही डालूंगी। ठीक है, जीरा भी भुन गया है और मिर्ची भी भून गई है। और सबसे पहले मैं ये पिसा हुआ पेस्ट डाल दूँगी सारी चीज़ों का। ये अच्छे से मैं इसको पका लूँगी। बाकी के जो मसाले होते हैं ना, हल्दी, मिर्ची, धनिया वगैरह, वो बाद में डालूँगी जब ये अच्छे से भुन जाएगा, उसके बाद में।
तो इतनी देर में मसाला भुन के होगा तैयार। मैं अपने बर्तनों को भी धो दूँगी कि ऐसे ही मेरा काम हो पाता है, क्योंकि ये नहीं है मैं कि खड़े होके देखूँ। मैं ये देखती हूँ जितनी देर में ये काम होगा उतनी देर में कुछ और कर लेती हूँ। तो ये है लौंग और काली मिर्ची। तो ये लौंग और काली मिर्ची भी मैं इसी में डाल दूँगी। जो सूखे मसाले होते हैं वो तो सब आप जानती हो, तो बाकी वही रह गए हैं पड़ने के लिए, तो वो मैं डाल रही हूँ इसमें। मिर्ची कम ही डालूंगी क्योंकि मेरा बेटा नहीं खाता। मेरी बेटी तो खा लेती है लेकिन मेरा बेटा कम खाता है, तो मैं उसी हिसाब से कम डालूंगी। खाना होता है नमक, मैं नमक भी थोड़ा तेज ही खाती हूँ मैं, मतलब ठीक होना चाहिए, इतना ज़्यादा कम भी नहीं। फीकी फीकी सब्जी मुझे थोड़ी सी कम खाई जाती है, तो ये नमक भी मैंने डाल दिया है। तो मसाला भी मेरा भुन गया है। ये देखिए तेल के इस तरीके से ऐसे आने लगते हैं ना गुब्बारे गुब्बारे से, तो ये मसाला मतलब भुन जाता है। तो ये मैं अब डालने वाली हूँ, हाथ से डालूँ। ये देखिए मेरे फ़ोन में दीदी की कॉल भी आ रही है। ले दूध गए बेटा, जल्दी जा तोड़ के। दोनों ले आओ, जाओ, एक दलिया ले आओ, एक दूध ले आएगा, लड़ो मत। सार्थक रोते ना है बेटा, लेगी प्रिंसो, जा बेटी। हैं सार्थक छोड़ दे बेटा, छोड़ जल्दी छोड़, हैं जल्दी जा। मेरी इधर बन के रेडी। मैंने थोड़ा गाढ़ा ही रखा है, ग्रेवी को थोड़ी ऐसे ही रखती हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा पतली कर दूँ ना तो ग्रेवी कोई खाता ही नहीं है, सब चाप चाप ही खाने वाले हैं। तो ये मेरी बनके रेडी हो चुकी है और इधर मैंने गैस भी कर दी है बंद। ये देखिए कैसी लग रही है दिखने में। ये हो गई है रेडी हमारी बनके। थोड़ी मैंने सूखी सी ही रखी है क्योंकि बच्चों को पसंद आनी चाहिए कोई भी चीज़। ये देखिए, तो ये आपको कैसी लगी बताना ज़रूर। अब टेस्ट तो आप सभी को नहीं पता चलेगा और दिखने में भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि मैंने मिर्ची भी कम डाली है। मिर्ची से थोड़ा सा कलर आ जाता है इस पर, तो बच्चों के हिसाब से डाल दी है बस। और ये भी हो रहे हैं परेशान क्योंकि इनको हो गई है बहुत देर बैठे बैठे लेटने के लिए। परेशानी आपको भी दिख रही होगी किस तरीके से ये परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैं। लिटाऊँगी मैं अपने गुड्डा है, लिटाऊँगी मैं, परेशान नहीं होते हैं, लिटाऊँगी बस, अभी लिटा रही हूँ मैं। तो सब्जी बनाने के बाद में मैंने अपने हीरो को लिटाने की तैयारी की क्योंकि उनकी परेशानी आपको दिखाई दे ही रही होगी। तो सबसे पहले मैंने उनका बिस्तर लगाया और उनको लिटाने की तैयारी की। तो लिटाना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होता है। और उधर देखो मेरी बेटी ने तो खाना भी शुरू कर दिया। उसने रोटी नहीं खाई थी, फिर चाप ही चाप खाई थी, चाप से ही उसने भर लिया पेट। मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद है बच्चों को, पर ऐसी चीज़ें थोड़ी कम ही खाएं तो नुकसान ना दे, क्योंकि ये चीज़ें नुकसान बहुत ज़्यादा देती हैं। इनमें सोयाबीन तो नाम मात्र के लिए रहती है, बाकी की मैदा ही रहती है, लेकिन पसंद है बच्चों को बहुत ही ज़्यादा। तो वो तो खाने से भी लग गई थी उधर गर्म ही गर्म। और इधर मैंने अपने हस्बैंड को भी लेटा दिया और इस तरीके से देखो मुझे खींच के सीधा करना पड़ता है इनको उठा के। सही है, इनके थोड़े हाथ भी सीधे हो जाते हैं और उनके हाथों की भी एक्सरसाइज हो जाती है। उसके बाद इनके कपड़े हो जाते हैं इकट्ठे, तो उनको भी किया मैंने ठीक। और उसके बाद मैंने लिया तकिया इनकी गर्दन के नीचे लगाने के लिए। तो अब मैं लगा दूँगी तकिया को, और ना लगाऊँ ना तकिया तो इनकी गर्दनें थोड़ी नीचे की तरफ झुक जाती है, तो तकिया लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद लगा दूँगी।